नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि में हमें माँ भगवती पारांबा की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए अथवा धातु के विग्रह में ही भगवती का पूजन करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं शास्त्र प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमने पहले के किसी एक वीडियो में यह निवेदन किया था कि शरत काल की जो यह नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रि होती है, इस नवरात्रि में हमें माँ भगवती की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए। जिसमें से कुछ लोगों का यह प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भी आया और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आया कि अगर हमारे पास धातु का विग्रह हो, धातु की मूर्ति हो, तो क्या तब भी हमें मिट्टी के माध्यम से मूर्ति बना करके भगवती की पूजा करनी चाहिए, अथवा क्या हम मिट्टी के विग्रह और धातु के विग्रह दोनों विग्रहों का एक साथ पूजन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। हम जो यह शारदीय नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करते हैं, इसमें हमें कृत्वा मूर्ति महीमयीम अर्थात मिट्टी के द्वारा निर्मित माँ भगवती के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। जब हम मिट्टी का विग्रह बनाते हैं, मिट्टी के द्वारा मूर्ति बना करके भगवती की पूजा करते हैं, तो उस विग्रह की पूजा के माध्यम से हमारी विशेष कामनाओं की सिद्धि होती है। इसीलिए हमें मिट्टी के विग्रह में ही माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। परंतु अगर हमारे पास पहले से ही धातु का विग्रह है तो हम धातु के विग्रह का भी पूजन कर सकते हैं और मिट्टी के विग्रह की भी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम किसी परिस्थितिवश धातु के विग्रह का भी पूजन नहीं कर पाते हैं, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और मिट्टी की मूर्ति भी हम जो है स्थापित नहीं कर पाते हैं, तब हमें माँ भगवती की ज्योति अखंड दीप अथवा जयंती जवारे खेत्री, तो जयंती कलश स्थापना जो हम करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो उस जयंती के रूप में भी हम माँ भगवती की सेवा पूजा कर सकते हैं। परंतु यहाँ विशेष रूप से शारदीय नवरात्र में हमें मिट्टी के विग्रह से ही जो है निर्मित भगवती की अर्चना करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो धातु के विग्रह, अगर धातु के विग्रह में नहीं कर पाते हैं तो ज्योति अखंड ज्योति के रूप में, अगर अखंड ज्योति के रूप में नहीं कर पाते हैं तो घट स्थापना के रूप में, जयंती के रूप में हमें माँ भगवती की सेवा पूजा करनी चाहिए। हमने यह जो जानकारी बताई है यह कोई वैकल्पिक जानकारी नहीं है कि चार में से किसी एक स्वरूप में ही आप माँ भगवती की सेवा पूजा कर सकते हैं। आप चारों स्वरूप की स्थापना कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।